नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पालमपुर क्षेत्र में करीब 45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 39 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला, जबकि 5 करोड़ 94 लाख रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण शामिल है। पालमपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए राज्य सरकार ने वर्तमान में कई नई पंचायतों का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नई पंचायतों का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें अधिकतर नवगठित पंचायतें हैं। उन्होंने पालमपुर के मिनी सचिवालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा गया है कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। पंचायत राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश की नवगठित 389 पंचायतों को भवन उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज ऊना जिले में कुटलैहड़ क्षेत्र के जसाणा में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर 150 करोड़ जबकि पेयजल परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि 110 करोड़ रुपए से बनने वाले मंदली लठियाणी पुल की डीपीआर तैयार की जा रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,05,22,600 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,48,766 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,08,26,363 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक 1,54,996 लोगों की मौत हो चुकी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि पुरातन धरोहर के संरक्षण के लिए लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर में शानदार म्यूजियम बनाया जाएगा। वे त्रिलोकीनाथ में स्नो फेस्टिवल के आयोजन के दौरान बोल रहे थे। मारकंडा ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से समृद्ध जनजातीय संस्कृति को एक मंच पर लाने और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में इस बार सर्दियों में पर्यटक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आने वाले समय में संरचनात्मक ढांचे को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन गतिविधियों को बल मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के सृजन और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दे रही है। सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के कोरो खेतड़ी में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं आम लोगों का सहारा बनी हैं और सभी को अपनी पात्रता के अनुसार इनका लाभ उठाना चाहिए। कुल्लू जिले में सैंज घाटी के रूपा में कास्ट कलर डिजाइन पर आधारित 90 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हुआ। हस्तशिल्प व हथकरघा निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।